हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको राइट एंड हाफ पिरामिड प्रिंट कराना है बाय यूजिंग अल्फाबेट्स। ठीक है, मतलब आपको अल्फाबेट्स का यूज करना है। जैसे हमने पहले किया था, स्टार का यूज करके राइट एंड हाफ पिरामिड बनाया था। यहाँ पे अल्फाबेट्स का यूज करके बनाना है। ठीक है, अल्फाबेट्स का यूज करके कैसे, जैसे मान लो आपने एन की वैल्यू 4 ली। ठीक है, तो आपको 4 लाइन में राइट एंड हाफ पिरामिड प्रिंट कराना है। कैसे, देखिए, ए, दूसरी लाइन में होगा ए बी, तीसरी लाइन में होगा ए बी सी, चौथी में होगा ए बी सी डी। ठीक है, ये एन और 4 के लिए। अगर एन की वैल्यू 5 ली है आपने, तो फिफ्थ लाइन में भी होगा ए बी सी डी ई। ठीक है, एक एक बढ़ता जाएगा अल्फाबेट। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच मेन फंक्शन में आएंगे और यहाँ पे लेंगे वेरिएबल एन। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंटर एन हियर। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट लूंगा एन का, स्कैन एफ एंड एन, सॉरी, परसेंट डी। ओके, अब मैं यहाँ पे एक लूप लगाऊंगा जीरो से लेकर एन तक। ठीक है, जीरो से लेकर एन तक क्यों? क्योंकि हमें एन लाइन में पिरामिड प्रिंट कराना है अपना। राइट एंड हाफ पिरामिड जो है वो एन लाइन में प्रिंट कराना है, इसीलिए मैं फॉर लूप चलाऊंगा जीरो से लेकर एन तक। फॉर लूप इंट आई इक्वल टू जीरो एंड आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब एक और लूप चलाऊंगा अल्फाबेट्स को प्रिंट कराने के लिए। फॉर, इसी के अंदर एक और लूप चलाएंगे हम अल्फाबेट्स को प्रिंट कराने के लिए। फॉर जे इक्वल टू जीरो एंड जे लेस देन इक्वल टू आई, जे प्लस प्लस, और मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा आपका परसेंट सी। कैरेक्टर प्रिंट कराना है, मैं इंटीजर नहीं कराना। कॉमा कैरेक्टर ए प्लस जे। ये क्यों किया मैंने, देखिए, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ठीक है, अब इस लूप में आ जाएंगे हम। आई की वैल्यू जीरो मतलब ये लूप सिर्फ एक बार चलेगा, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है आई जे लेस देन इक्वल टू आई, और आई की वैल्यू है आपकी जीरो, और हमने स्टार्ट किया जे बराबर जीरो से, तो एक बार चलेगा बस। ठीक है, एक बार चलेगा तो क्या होगा, कैरेक्टर ए प्लस जे। जब आप इंटीजर में इसका सम करोगे कैरेक्टर का, तो ये अपनी एस का वैल्यू लेगा। एस का वैल्यू होती है ए की 65, कैपिटल ए की 65। ठीक है, और स्मॉल ए की होती है 97। तो अगर आप कैरेक्टर में वन जोड़ दोगे, मान लो, है ना, तो वो कितना हो जाएगा? 65 प्लस वन 66। टू जोड़ोगे तो 67। 66 होता है कैपिटल बी का, और 66 वैल्यू होती है कैपिटल बी की, और 67 होती है सी की। ऐसे ही सीक्वेंस वाइज चलता जाता है, डी की 68, ऐसे ही। ठीक है, तो जे की वैल्यू इसने जीरो ली, आई बराबर जीरो के लिए एक बार चलेगा लूप बस, है ना। तो कैपिटल ए प्लस जीरो, कैपिटल ए रहेगा तो कैपिटल ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आई की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 1। ठीक है, अब ये लूप चलेगा अपना दो बार, क्योंकि आई लेस देन इक्वल टू 1 है। एक बार जे बराबर जीरो के लिए चलेगा, एक बार जे बराबर 1 के लिए चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा कैपिटल ए, सबसे पहले होगा कैपिटल ए प्लस जीरो, फिर जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब होगा कैपिटल ए प्लस वन, मतलब 65 प्लस वन 66। और 66 को कैरेक्टर में क्या लिखेंगे हम? बी। ठीक है, ए बी प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा एन, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2। मतलब अब ये लूप चलेगा 3 बार, एक बार जे की वैल्यू जीरो के लिए, एक बार 1 के लिए, एक बार 2 के लिए। ठीक है, जीरो के लिए क्या प्रिंट हो जाएगा? ए। 1 के लिए क्या प्रिंट हो जाएगा? ए प्लस वन, मतलब बी। ठीक है, और 2 के लिए क्या प्रिंट हो जाएगा? जे बराबर 2 के लिए एस का वैल्यू ऑफ ए प्लस 2, मतलब 65 प्लस 2 67। 67 कैरेक्टर में क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। ठीक है, तो सी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम इस लूप से बाहर लगाएंगे। मान लो आप इसको ऐसे ही रन कर दोगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा सारा, लेकिन हमें नेक्स्ट लाइन में आना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्लैश एन, लूप से बाहर आके स्लैश एन। ठीक है, और अपना यहाँ पे लूप से बाहर आके हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे रिटर्न जीरो करके, रिटर्न जीरो। रन करते हैं, एंटर। एन मान लो मैंने ले लिया 4, तो ए बी ए बी सी ए बी सी डी। मान लो एन 5 ले लूँ तो 5 ले लिया, तो 5 लाइन्स में आ गया। एन 1 ले लूँ तो ओनली ए प्रिंट होना चाहिए, ए प्रिंट हो गया। 2 ले लो, ए भी हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।